जय माँ गंगे, जय हो यमुना महारानी की, जय माँ सरस्वती। नमस्कार प्यारे भक्तों, इन जयकारों से आपको समझ आ गया होगा कि आज हम गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों पावन नदियों की विस्तार से कथा, इनका इतिहास आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्रेम से जय गंगे, जय यमुने, जय सरस्वती महारानी लिख दीजिए कमेंट में और हमारे साथ जुड़ जाइए इस पावन कथा में। तो ये तीन नदियां महत्वपूर्ण हैं हिंदू धर्म में और इन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। इनका इतिहास पौराणिक मान्यताओं और भौगोलिक तथ्यों का एक अद्भुत संगम है भक्तों। सबसे पहले माँ गंगा। गंगा को देव नदी कहा जाता है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उनके उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की थी और तब गंगा का वेग इतना था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर शिव की जटा से एक धारा पृथ्वी पर आई जिसे भागीरथी कहा गया। भौगोलिक इतिहास के तहत गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से होता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है भक्तों, जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है भक्तों। गंगा को पाप मोचिनी माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे इसका पानी वर्षों तक खराब नहीं होता। और अब बारी है यमुना महारानी की। यमुना को सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है भक्तों। इन्हें रिवर ऑफ डिवोशन कहा जाता है। पौराणिक इतिहास के हिसाब से यमुना का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कालिया नाग का मर्दन कर यमुना को उस विष से शुद्ध किया था, मुक्त किया था। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है क्योंकि वह कालिंद पर्वत से निकलती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर यानी बंदर पूंछ चोटी से होता है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दिल्ली, आगरा होते हुए प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो यमुना में स्नान करता है उसे यमराज यानी मृत्यु के देवता का कभी भय नहीं सताता। क्यों? क्योंकि यमुना यमराज की प्यारी बहन है और अपनी बहन में स्नान करने वाले को यमराज कभी भी सताते नहीं हैं मृत्यु के भय से। अब आती है सरस्वती नदी। प्यारे भक्तों, सरस्वती नदी को ज्ञान और कला की देवी का स्वरूप माना जाता है। ये नदी वर्तमान में अदृश्य है। ऋग्वेद में सरस्वती माता को सबसे पवित्र और महान नदी माना गया है। इसे नदी तमे, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। महाभारत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी ने मरुस्थल रेगिस्तान में जाकर स्वयं को लुप्त कर लिया था ताकि अधर्मी लोग इनका स्पर्श न कर सकें। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भूवैज्ञानिकों के शोध बताते हैं भक्तों कि प्राचीन काल में सरस्वती एक विशाल नदी थी जो हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती थी। लगभग 4000 साल पहले भूकंप और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण ये लुप्त हो गई। प्रयागराज में जहाँ गंगा और यमुना साक्षात मिलती हैं, वहाँ सरस्वती को अंतः सलिला यानी अंदर ही अंदर बहने वाली माना जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जहाँ इन तीनों नदियों का मिलन होता है। गंगा सफ़ेद रंग की धारा, मिट्टी और खनिज के कारण। यमुना गहरे नीले रंग, सांवले रंग की धारा होती है जो गहराई के कारण है। और सरस्वती अदृश्य रूप में, आध्यात्मिक रूप में उपस्थित होती है। संगम के इसी 12
स्थान पर 12 वर्ष में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ लगता है, क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थीं। एक रोचक कथा के अनुसार पुराणों में एक बार वैकुंठ में गंगा, यमुना और सरस्वती के बीच विवाद हुआ। आवेश में आकर उन्होंने एक दूसरे को पृथ्वी पर नदी बनकर जाने का श्राप दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप नदियां बनकर पृथ्वी में कल्याण करें जाकर, और कलयुग के अंत में मेरे पास आप लोग वापस लौट आएंगी। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम और उनके व्यक्तिगत अस्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं हैं भक्तों, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए उन रहस्यमयी कथाओं को श्रवण कीजिए। सबसे पहले गंगा का जाह्नवी नाम कैसे पड़ा। जहनु ऋषि की कथा। जब भगीरथ गंगा को लेकर पृथ्वी पर आ रहे थे तो गंगा अपने वेग में बहुत गर्वित थी। रास्ते में ऋषि जहनु का आश्रम था। गंगा के उफान ने उनके आश्रम को जलमग्न कर दिया और उनके यज्ञ की सामग्री बहा दी। क्रोधित होकर तब जहनु ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ घबरा गए और उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। गलती गंगा की और क्षमा मांगा भगीरथ ने, तो ऋषि का क्रोध इस पर कुछ शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कान से फिर जाकर बाहर निकाला, ताकि सगर के पुत्रों का कल्याण हो सके, इस पृथ्वी का कल्याण हो सके। चूंकि गंगा ऋषि की पुत्री के समान उनके शरीर से निकली थी, इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी पड़ा। यमुना के सांवले रंग का रहस्य सुनिए। पौराणिक कथाओं में यमुना के सांवले रंग के 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं भक्तों। पहला, भगवान कृष्ण का प्रभाव। भगवान कृष्ण का रंग श्याम यानी सांवला था। जब उन्होंने यमुना में कालिया नाग का दमन किया तो नाग के विष और कृष्ण के शरीर के स्पर्श के कारण यमुना का रंग सांवला हो गया। एक और कथा है सती का वियोग। एक अन्य कथा के अनुसार जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव विलाप कर रहे थे तो वे शोक में यमुना के जल में जाकर बैठ गए। शिव के उस अपार दुख और ताप को सोखने के कारण यमुना का रंग काला पड़ गया, ऐसी मान्यता है। अब सुनिए सरस्वती के लुप्त होने की कथा और शमी के वृक्ष की कथा। महाभारत के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब बलराम जी युद्ध नहीं करना चाहते थे और वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी विंशन नामक स्थान पर जाकर लुप्त हो गई है। लोक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी ने जब देखा कि पृथ्वी पर अधर्म, लालच और ज्ञान का अपमान बढ़ रहा है, तो उन्होंने खुद को नीचे धरती के नीचे जाकर छिपा लिया। वे नहीं चाहती थी कि अपवित्र लोग उनके जल का स्पर्श करें। वे अब केवल सिद्ध पुरुषों और भक्तों को ही अदृश्य रूप में दर्शन देती थी। गंगा केवल एक नदी नहीं भक्तों, वे एक स्त्री के रूप में राजा शांतनु की पत्नी भी बनी। गंगा ने शांतनु से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्हें नहीं रोकेंगे। इस चक्कर में गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहा दिया। शांतनु दिल दुखाकर भी चुप रहे, पत्थर रखकर दिल पर। लेकिन जब 8वें पुत्र भीष्म पितामह उनको बहाने जाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया। रहस्य यह है भक्तों कि वास्तव में वे 7 पुत्र अष्टवसु थे जिन्हें श्राप मिला था। गंगा ने तो उन्हें श्राप मुक्त किया नदी में बहाकर। शर्त टूटने पर गंगा वापस स्वर्ग चली गई और भीष्म को शांतनु को सौंप दिया। भक्तों, इसके बाद प्रयागराज में सरस्वती की पहचान की कथा सुनिए। प्रयागराज में संगम के स्थान पर एक रोचक दृश्य दिखता है। गंगा की धारा मटमैली सफेद दिखती है
और यमुना की धारा गहरी नीली। लेकिन जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ नीचे से उठने वाले बुलबुलों और एक विशेष ठंडक को सरस्वती की उपस्थिति माना जाता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी पाताल से आकर गुप्त रूप से इन दोनों से आकर मिलती हैं। इसलिए संगम पर स्नान करने से 3 नदियों का फल मिलता है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार, जैसा कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, सबसे पहले सरस्वती लुप्त होंगी, जो लगभग हो ही चुकी हैं। फिर गंगा और यमुना भी पृथ्वी को छोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएंगी। और भक्तों, जब ये नदियां पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा। तो कैसी लगी ये कथा आपको? ये पावन, पवित्र, सुंदर कथा आपको अगर आनंद दी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि वे भी इसका पूर्ण आनंद उठा सके। और बाकी अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे। तो ये 3 नदियां महत्वपूर्ण हैं हिंदू धर्म में और इन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। इनका इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और भौगोलिक तथ्यों का एक अद्भुत संगम है भक्तों। सबसे पहले माँ गंगा। गंगा को देव नदी कहा जाता है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उनके उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की थी। और तब गंगा का वेग इतना था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर शिव की जटा से एक धारा पृथ्वी पर आई, जिसे भागीरथी कहा गया। भौगोलिक इतिहास के तहत गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से होता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है भक्तों, जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है भक्तों। गंगा को पाप मोचिनी माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे इसका पानी वर्षों तक खराब नहीं होता। और अब बारी है यमुना महारानी की। यमुना को सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है भक्तों। इन्हें रिवर ऑफ डिवोशन कहा जाता है। पौराणिक इतिहास के हिसाब से यमुना का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कालिया नाग का मर्दन कर यमुना को उस विष से शुद्ध किया था, मुक्त किया था। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, क्योंकि वह कालिंद पर्वत से निकलती हैं। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर यानी बंदर पूंछ चोटी से होता है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दिल्ली, आगरा होते हुए प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो यमुना में स्नान करता है उसे यमराज यानी मृत्यु के देवता का कभी भय नहीं सताता। क्यों? क्योंकि यमुना यमराज की प्यारी बहन है और अपनी बहन में स्नान करने वाले को यमराज कभी भी सताते नहीं हैं मृत्यु के भय से। अब आती है सरस्वती नदी। प्यारे भक्तों, सरस्वती नदी को ज्ञान और कला की देवी का स्वरूप माना जाता है। ये नदी वर्तमान में अदृश्य है। ऋग्वेद में सरस्वती माता को सबसे पवित्र और महान नदी माना गया है। इसे नदी तमे, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। महाभारत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी ने मरुस्थल रेगिस्तान में जाकर स्वयं को लुप्त कर लिया था, ताकि अधर्मी लोग इनका स्पर्श न कर सकें। इसरो
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भूवैज्ञानिकों के शोध बताते हैं भक्तों कि प्राचीन काल में सरस्वती एक विशाल नदी थी जो हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती थी। लगभग 4000 साल पहले भूकंप और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण ये लुप्त हो गई। प्रयागराज में जहाँ गंगा और यमुना साक्षात मिलती हैं, वहाँ सरस्वती को अंतः सलिला यानी अंदर ही अंदर बहने वाली माना जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जहाँ इन तीनों नदियों का मिलन होता है। गंगा सफ़ेद रंग की धारा, मिट्टी और खनिज के कारण, यमुना गहरे नीले रंग, सांवले रंग की धारा होती है जो गहराई के कारण है, और सरस्वती अदृश्य रूप में आध्यात्मिक रूप में उपस्थित होती है। संगम के इसी 12 स्थान पर 12 वर्ष में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ लगता है, क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थीं। एक रोचक कथा के अनुसार पुराणों में एक बार वैकुंठ में गंगा, यमुना और सरस्वती के बीच विवाद हुआ। आवेश में आकर उन्होंने एक दूसरे को पृथ्वी पर नदी बनकर जाने का श्राप दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप नदियां बनकर पृथ्वी में कल्याण करें जाकर, और कलयुग के अंत में मेरे पास आप लोग वापस लौट आएंगी। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम और उनके व्यक्तिगत अस्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं हैं भक्तों जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए उन रहस्यमयी कथाओं को श्रवण कीजिए। सबसे पहले गंगा का जाह्नवी नाम कैसे पड़ा। जहनु ऋषि की कथा। जब भगीरथ गंगा को लेकर पृथ्वी पर आ रहे थे तो गंगा अपने वेग में बहुत गर्वित थी। रास्ते में ऋषि जहनु का आश्रम था। गंगा के उफान ने उनके आश्रम को जलमग्न कर दिया और उनके यज्ञ की सामग्री बहा दी। क्रोधित होकर तब जहनु ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ घबरा गए और उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। गलती गंगा की और क्षमा मांगा भगीरथ ने, तो ऋषि का क्रोध इस पर कुछ शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कान से फिर जाकर बाहर निकाला ताकि सगर के पुत्रों का कल्याण हो सके, इस पृथ्वी का कल्याण हो सके। चूंकि गंगा ऋषि की पुत्री के समान उनके शरीर से निकली थी, इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी पड़ा। यमुना के सांवले रंग का रहस्य सुनिए। पौराणिक कथाओं में यमुना के सांवले रंग के 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं भक्तों। पहला, भगवान कृष्ण का प्रभाव। भगवान कृष्ण का रंग श्याम यानी सांवला था। जब उन्होंने यमुना में कालिया नाग का दमन किया तो नाग के विष और कृष्ण के शरीर के स्पर्श के कारण यमुना का रंग सांवला हो गया। एक और कथा है सती का वियोग। एक अन्य कथा के अनुसार जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव विलाप कर रहे थे तो वे शोक में यमुना के जल में जाकर बैठ गए। शिव के उस अपार दुख और ताप को सोखने के कारण यमुना का रंग काला पड़ गया, ऐसी मान्यता है। अब सुनिए सरस्वती के लुप्त होने की कथा और शमी के वृक्ष की कथा। महाभारत के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी तब बलराम जी युद्ध नहीं करना चाहते थे और वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी विंशन नामक स्थान पर जाकर लुप्त हो गई है। लोक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी ने जब देखा कि पृथ्वी पर अधर्म, लालच और ज्ञान का अपमान बढ़ रहा है तो उन्होंने खुद को नीचे धरती के नीचे जाकर छिपा लिया। वे नहीं चाहती थी कि अपवित्र लोग उनके जल का स्पर्श करें। वे अब केवल सिद्ध पुरुषों और भक्तों को ही अदृश्य रूप में दर्शन देती थी। गंगा केवल एक नदी नहीं भक्तों, वे एक स्त्री के रूप में राजा शांतनु की पत्नी भी बनी।
गंगा ने शांतनु से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्हें नहीं रोकेंगे। इस चक्कर में गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहा दिया। शांतनु दिल दुखाकर भी चुप रहे, पत्थर रखकर दिल पर। लेकिन जब 8वें पुत्र भीष्म पितामह उनको बहाने जाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया। रहस्य यह है भक्तों कि वास्तव में वे 7 पुत्र अष्टवसु थे जिन्हें श्राप मिला था। गंगा ने तो उन्हें श्राप मुक्त किया नदी में बहाकर। शर्त टूटने पर गंगा वापस स्वर्ग चली गई और भीष्म को शांतनु को सौंप दिया। भक्तों, इसके बाद प्रयागराज में सरस्वती की पहचान की कथा सुनिए। प्रयागराज में संगम के स्थान पर एक रोचक दृश्य दिखता है। गंगा की धारा मटमैली सफेद दिखती है और यमुना की धारा गहरी नीली। लेकिन जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ नीचे से उठने वाले बुलबुलों और एक विशेष ठंडक को सरस्वती की उपस्थिति माना जाता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी पाताल से आकर गुप्त रूप से इन दोनों से आकर मिलती है। इसलिए संगम पर स्नान करने से 3 नदियों का फल मिलता है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार, जैसा कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा सबसे पहले सरस्वती लुप्त होंगी, जो लगभग हो ही चुकी हैं। फिर गंगा और यमुना भी पृथ्वी को छोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएंगी। और भक्तों, जब ये नदियां पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा। तो कैसी लगी ये कथा आपको? ये पावन पवित्र सुंदर कथा आपको अगर आनंद दी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि वे भी इसका पूर्ण आनंद उठा सके। और तो ये 3 नदियां महत्वपूर्ण हैं हिंदू धर्म में और इन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। इनका इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और भौगोलिक तथ्यों का एक अद्भुत संगम है भक्तों। सबसे पहले माँ गंगा। गंगा को देव नदी कहा जाता है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उनके उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की थी। और तब गंगा का वेग इतना था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर शिव की जटा से एक धारा पृथ्वी पर आई जिसे भागीरथी कहा गया। भौगोलिक इतिहास के तहत गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से होता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है भक्तों, जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है भक्तों। गंगा को पाप मोचिनी माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे इसका पानी वर्षों तक खराब नहीं होता। और अब बारी है यमुना महारानी की। यमुना को सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है भक्तों। इन्हें रिवर ऑफ डिवोशन कहा जाता है। पौराणिक इतिहास के हिसाब से यमुना का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कालिया नाग का मर्दन कर यमुना को उस विष से शुद्ध किया था, मुक्त किया था। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है क्योंकि वह कालिंद पर्वत से निकलती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर यानी बंदर पूंछ चोटी से होता है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दिल्ली, आगरा होते हुए प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो यमुना में स्नान करता है उसे यमराज यानी मृत्यु के देवता का कभी भय नहीं सताता। क्यों? क्योंकि यमुना यमराज की प्यारी बहन है और अपनी बहन में स्नान करने वाले को यमराज कभी भी सताते नहीं हैं मृत्यु के भय से। अब आती है सरस्वती नदी। प्यारे भक्तों, सरस्वती नदी को ज्ञान और कला की देवी का स्वरूप माना जाता है।
ये नदी वर्तमान में अदृश्य है। ऋग्वेद में सरस्वती माता को सबसे पवित्र और महान नदी माना गया है। इसे नदी तमे, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। महाभारत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी ने मरुस्थल रेगिस्तान में जाकर स्वयं को लुप्त कर लिया था ताकि अधर्मी लोग इनका स्पर्श न कर सकें। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भूवैज्ञानिकों के शोध बताते हैं भक्तों कि प्राचीन काल में सरस्वती एक विशाल नदी थी जो हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती थी। लगभग 4000 साल पहले भूकंप और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण ये लुप्त हो गई। प्रयागराज में जहाँ गंगा और यमुना साक्षात मिलती हैं, वहाँ सरस्वती को अंतः सलिला यानी अंदर ही अंदर बहने वाली माना जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जहाँ इन तीनों नदियों का मिलन होता है। गंगा सफ़ेद रंग की धारा, मिट्टी और खनिज के कारण, यमुना गहरे नीले रंग, सांवले रंग की धारा होती है जो गहराई के कारण है, और सरस्वती अदृश्य रूप में आध्यात्मिक रूप में उपस्थित होती है। संगम के इसी 12 स्थान पर 12 वर्ष में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ लगता है, क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थीं। एक रोचक कथा के अनुसार पुराणों में एक बार वैकुंठ में गंगा, यमुना और सरस्वती के बीच विवाद हुआ। आवेश में आकर उन्होंने एक दूसरे को पृथ्वी पर नदी बनकर जाने का श्राप दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप नदियां बनकर पृथ्वी में कल्याण करें जाकर, और कलयुग के अंत में मेरे पास आप लोग वापस लौट आएंगी। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम और उनके व्यक्तिगत अस्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं हैं भक्तों जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए उन रहस्यमयी कथाओं को श्रवण कीजिए। सबसे पहले गंगा का जाह्नवी नाम कैसे पड़ा। जहनु ऋषि की कथा। जब भगीरथ गंगा को लेकर पृथ्वी पर आ रहे थे तो गंगा अपने वेग में बहुत गर्वित थी। रास्ते में ऋषि जहनु का आश्रम था। गंगा के उफान ने उनके आश्रम को जलमग्न कर दिया और उनके यज्ञ की सामग्री बहा दी। क्रोधित होकर तब जहनु ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ घबरा गए और उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। गलती गंगा की और क्षमा मांगा भगीरथ ने, तो ऋषि का क्रोध इस पर कुछ शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कान से फिर जाकर बाहर निकाला ताकि सगर के पुत्रों का कल्याण हो सके, इस पृथ्वी का कल्याण हो सके। चूंकि गंगा ऋषि की पुत्री के समान उनके शरीर से निकली थी, इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी पड़ा। यमुना के सांवले रंग का रहस्य सुनिए। पौराणिक कथाओं में यमुना के सांवले रंग के 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं भक्तों। पहला, भगवान कृष्ण का प्रभाव। भगवान कृष्ण का रंग श्याम यानी सांवला था। जब उन्होंने यमुना में कालिया नाग का दमन किया तो नाग के विष और कृष्ण के शरीर के स्पर्श के कारण यमुना का रंग सांवला हो गया। एक और कथा है सती का वियोग। एक अन्य कथा के अनुसार जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव विलाप कर रहे थे तो वे शोक में यमुना के जल में जाकर बैठ गए। शिव के उस अपार दुख और ताप को सोखने के कारण यमुना का रंग काला पड़ गया, ऐसी मान्यता है। अब सुनिए सरस्वती के लुप्त होने की कथा और शमी के वृक्ष की कथा। महाभारत के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी तब बलराम जी युद्ध नहीं करना चाहते थे और वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी विंशन नामक स्थान पर जाकर लुप्त हो गई है।
लोक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी ने जब देखा कि पृथ्वी पर अधर्म, लालच और ज्ञान का अपमान बढ़ रहा है, तो उन्होंने खुद को नीचे, धरती के नीचे जाकर छिपा लिया। वे नहीं चाहती थी कि अपवित्र लोग उनके जल का स्पर्श करें। वे अब केवल सिद्ध पुरुषों और भक्तों को ही अदृश्य रूप में दर्शन देती थी। गंगा केवल एक नदी नहीं भक्तों, वे एक स्त्री के रूप में राजा शांतनु की पत्नी भी बनी। गंगा ने शांतनु से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्हें नहीं रोकेंगे। इस चक्कर में गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहा दिया। शांतनु दिल दुखाकर भी चुप रहे, पत्थर रखकर दिल पर। लेकिन जब 8वें पुत्र भीष्म पितामह उनको बहाने जाने लगी, तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया। रहस्य यह है भक्तों कि वास्तव में वे 7 पुत्र अष्टवसु थे, जिन्हें श्राप मिला था। गंगा ने तो उन्हें श्राप मुक्त किया नदी में बहाकर। शर्त टूटने पर गंगा वापस स्वर्ग चली गई और भीष्म को शांतनु को सौंप दिया। भक्तों, इसके बाद प्रयागराज में सरस्वती की पहचान की कथा सुनिए। प्रयागराज में संगम के स्थान पर एक रोचक दृश्य दिखता है। गंगा की धारा मटमैली सफेद दिखती है और यमुना की धारा गहरी नीली। लेकिन जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ नीचे से उठने वाले बुलबुलों और एक विशेष ठंडक को सरस्वती की उपस्थिति माना जाता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी पाताल से आकर गुप्त रूप से इन दोनों से आकर मिलती है। इसलिए संगम पर स्नान करने से 3 नदियों का फल मिलता है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार, जैसा कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, सबसे पहले सरस्वती लुप्त होंगी, जो लगभग हो ही चुकी हैं। फिर गंगा और यमुना भी पृथ्वी को छोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएंगी। और भक्तों, जब ये नदियां पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी, तब कलयुग का अंत हो जाएगा। तो कैसी लगी ये कथा आपको? ये पावन, पवित्र, सुंदर कथा आपको अगर आनंद दी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि वे भी इसका पूर्ण आनंद उठा सके। और बाकी अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे। तो ये 3 नदियां महत्वपूर्ण हैं हिंदू धर्म में और इन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। इनका इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और भौगोलिक तथ्यों का एक अद्भुत संगम है भक्तों। सबसे पहले माँ गंगा। गंगा को देव नदी कहा जाता है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उनके उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की थी। और तब गंगा का वेग इतना था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर शिव की जटा से एक धारा पृथ्वी पर आई, जिसे भागीरथी कहा गया। भौगोलिक इतिहास के तहत गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से होता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है भक्तों, जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है भक्तों। गंगा को पाप मोचिनी माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे इसका पानी वर्षों तक खराब नहीं होता। और अब बारी है यमुना महारानी की। यमुना को सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है भक्तों। इन्हें रिवर ऑफ डिवोशन कहा जाता है। पौराणिक इतिहास के हिसाब से यमुना का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कालिया नाग का मर्दन कर यमुना को उस विष से शुद्ध किया था, मुक्त किया था। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है, क्योंकि वह कालिंद पर्वत से निकलती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर यानी बंदर पूंछ चोटी से होता है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है
और दिल्ली, आगरा होते हुए प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो यमुना में स्नान करता है उसे यमराज यानी मृत्यु के देवता का कभी भय नहीं सताता। क्यों? क्योंकि यमुना यमराज की प्यारी बहन है और अपनी बहन में स्नान करने वाले को यमराज कभी भी सताते नहीं हैं मृत्यु के भय से। अब आती है सरस्वती नदी। प्यारे भक्तों, सरस्वती नदी को ज्ञान और कला की देवी का स्वरूप माना जाता है। ये नदी वर्तमान में अदृश्य है। ऋग्वेद में सरस्वती माता को सबसे पवित्र और महान नदी माना गया है। इसे नदी तमे, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। महाभारत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी ने मरुस्थल रेगिस्तान में जाकर स्वयं को लुप्त कर लिया था ताकि अधर्मी लोग इनका स्पर्श न कर सकें। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भूवैज्ञानिकों के शोध बताते हैं भक्तों कि प्राचीन काल में सरस्वती एक विशाल नदी थी जो हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती थी। लगभग 4000 साल पहले भूकंप और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण ये लुप्त हो गई। प्रयागराज में जहाँ गंगा और यमुना साक्षात मिलती हैं, वहाँ सरस्वती को अंतः सलिला यानी अंदर ही अंदर बहने वाली माना जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जहाँ इन तीनों नदियों का मिलन होता है। गंगा सफ़ेद रंग की धारा, मिट्टी और खनिज के कारण। यमुना गहरे नीले रंग, सांवले रंग की धारा होती है जो गहराई के कारण है। और सरस्वती अदृश्य रूप में आध्यात्मिक रूप में उपस्थित होती है। संगम के इसी 12 स्थान पर 12 वर्ष में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ लगता है, क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थीं। एक रोचक कथा के अनुसार पुराणों में एक बार वैकुंठ में गंगा, यमुना और सरस्वती के बीच विवाद हुआ। आवेश में आकर उन्होंने एक दूसरे को पृथ्वी पर नदी बनकर जाने का श्राप दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप नदियां बनकर पृथ्वी में कल्याण करें जाकर, और कलयुग के अंत में मेरे पास आप लोग वापस लौट आएंगी। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम और उनके व्यक्तिगत अस्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं हैं भक्तों जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए उन रहस्यमयी कथाओं को श्रवण कीजिए। सबसे पहले गंगा का जाह्नवी नाम कैसे पड़ा? जहनु ऋषि की कथा। जब भगीरथ गंगा को लेकर पृथ्वी पर आ रहे थे तो गंगा अपने वेग में बहुत गर्वित थी। रास्ते में ऋषि जहनु का आश्रम था। गंगा के उफान ने उनके आश्रम को जलमग्न कर दिया और उनके यज्ञ की सामग्री बहा दी। क्रोधित होकर तब जहनु ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ घबरा गए और उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। गलती गंगा की और क्षमा मांगा भगीरथ ने, तो ऋषि का क्रोध इस पर कुछ शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कान से फिर जाकर बाहर निकाला ताकि सगर के पुत्रों का कल्याण हो सके, इस पृथ्वी का कल्याण हो सके। चूंकि गंगा ऋषि की पुत्री के समान उनके शरीर से निकली थी, इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी पड़ा। यमुना के सांवले रंग का रहस्य सुनिए। पौराणिक कथाओं में यमुना के सांवले रंग के 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं भक्तों। पहला, भगवान कृष्ण का प्रभाव। भगवान कृष्ण का रंग श्याम यानी सांवला था। जब उन्होंने यमुना में कालिया नाग का दमन किया तो नाग के विष और कृष्ण के शरीर के स्पर्श के कारण यमुना का रंग सांवला हो गया। एक और कथा है सती का वियोग। एक अन्य कथा के अनुसार जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव विलाप कर रहे थे तो वे शोक में यमुना के जल में जाकर बैठ गए।
शिव के उस अपार दुख और ताप को सोखने के कारण यमुना का रंग काला पड़ गया, ऐसी मान्यता है। अब सुनिए सरस्वती के लुप्त होने की कथा और शमी के वृक्ष की कथा। महाभारत के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब बलराम जी युद्ध नहीं करना चाहते थे और वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी विंशन नामक स्थान पर जाकर लुप्त हो गई है। लोक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी ने जब देखा कि पृथ्वी पर अधर्म, लालच और ज्ञान का अपमान बढ़ रहा है, तो उन्होंने खुद को नीचे, धरती के नीचे जाकर छिपा लिया। वे नहीं चाहती थी कि अपवित्र लोग उनके जल का स्पर्श करें। वे अब केवल सिद्ध पुरुषों और भक्तों को ही अदृश्य रूप में दर्शन देती थी। गंगा केवल एक नदी नहीं भक्तों, वे एक स्त्री के रूप में राजा शांतनु की पत्नी भी बनी। गंगा ने शांतनु से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्हें नहीं रोकेंगे। इस चक्कर में गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहा दिया। शांतनु दिल दुखाकर भी चुप रहे, पत्थर रखकर दिल पर। लेकिन जब 8वें पुत्र भीष्म पितामह उनको बहाने जाने लगी, तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया। रहस्य यह है भक्तों कि वास्तव में वे 7 पुत्र अष्टवसु थे, जिन्हें श्राप मिला था। गंगा ने तो उन्हें श्राप मुक्त किया नदी में बहाकर। शर्त टूटने पर गंगा वापस स्वर्ग चली गई और भीष्म को शांतनु को सौंप दिया। भक्तों, इसके बाद प्रयागराज में सरस्वती की पहचान की कथा सुनिए। प्रयागराज में संगम के स्थान पर एक रोचक दृश्य दिखता है। गंगा की धारा मटमैली सफेद दिखती है और यमुना की धारा गहरी नीली। लेकिन जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ नीचे से उठने वाले बुलबुलों और एक विशेष ठंडक को सरस्वती की उपस्थिति माना जाता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी पाताल से आकर गुप्त रूप से इन दोनों से आकर मिलती है। इसलिए संगम पर स्नान करने से 3 नदियों का फल मिलता है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार, जैसा कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, सबसे पहले सरस्वती लुप्त होंगी, जो लगभग हो ही चुकी हैं। फिर गंगा और यमुना भी पृथ्वी को छोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएंगी। और भक्तों, जब ये नदियां पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी, तब कलयुग का अंत हो जाएगा। तो कैसी लगी ये कथा आपको? ये पावन, पवित्र, सुंदर कथा आपको अगर आनंद दी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि वे भी इसका पूर्ण आनंद उठा सके। और बाकी अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे। तो ये 3 नदियां महत्वपूर्ण हैं हिंदू धर्म में और इन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। इनका इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और भौगोलिक तथ्यों का एक अद्भुत संगम है भक्तों। सबसे पहले माँ गंगा। गंगा को देव नदी कहा जाता है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उनके उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की थी। और तब गंगा का वेग इतना था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर शिव की जटा से एक धारा पृथ्वी पर आई, जिसे भागीरथी कहा गया। भौगोलिक इतिहास के तहत गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से होता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है भक्तों, जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है भक्तों। गंगा को पाप मोचिनी माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे इसका पानी वर्षों तक खराब नहीं होता। और अब बारी है यमुना महारानी की। यमुना को सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है भक्तों। इन्हें रिवर ऑफ डिवोशन कहा जाता है।
पौराणिक इतिहास के हिसाब से यमुना का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कालिया नाग का मर्दन कर यमुना को उस विष से शुद्ध किया था, मुक्त किया था। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है क्योंकि वह कालिंद पर्वत से निकलती हैं। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर यानी बंदर पूंछ चोटी से होता है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दिल्ली, आगरा होते हुए प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो यमुना में स्नान करता है उसे यमराज यानी मृत्यु के देवता का कभी भय नहीं सताता। क्यों? क्योंकि यमुना यमराज की प्यारी बहन है और अपनी बहन में स्नान करने वाले को यमराज कभी भी सताते नहीं हैं मृत्यु के भय से। अब आती है सरस्वती नदी। प्यारे भक्तों, सरस्वती नदी को ज्ञान और कला की देवी का स्वरूप माना जाता है। ये नदी वर्तमान में अदृश्य है। ऋग्वेद में सरस्वती माता को सबसे पवित्र और महान नदी माना गया है। इसे नदी तमे, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। महाभारत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी ने मरुस्थल रेगिस्तान में जाकर स्वयं को लुप्त कर लिया था ताकि अधर्मी लोग इनका स्पर्श न कर सकें। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भूवैज्ञानिकों के शोध बताते हैं भक्तों कि प्राचीन काल में सरस्वती एक विशाल नदी थी जो हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती थी। लगभग 4000 साल पहले भूकंप और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण ये लुप्त हो गई। प्रयागराज में जहाँ गंगा और यमुना साक्षात मिलती हैं, वहाँ सरस्वती को अंतःसलिला यानी अंदर ही अंदर बहने वाली माना जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जहाँ इन तीनों नदियों का मिलन होता है। गंगा सफ़ेद रंग की धारा, मिट्टी और खनिज के कारण, यमुना गहरे नीले रंग, सांवले रंग की धारा होती है जो गहराई के कारण है, और सरस्वती अदृश्य रूप में आध्यात्मिक रूप में उपस्थित होती है। संगम के इसी 12 स्थान पर 12 वर्ष में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ लगता है, क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थीं। एक रोचक कथा के अनुसार पुराणों में एक बार वैकुंठ में गंगा, यमुना और सरस्वती के बीच विवाद हुआ। आवेश में आकर उन्होंने एक दूसरे को पृथ्वी पर नदी बनकर जाने का श्राप दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप नदियां बनकर पृथ्वी में कल्याण करें जाकर, और कलयुग के अंत में मेरे पास आप लोग वापस लौट आएंगी। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम और उनके व्यक्तिगत अस्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं हैं भक्तों जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए उन रहस्यमयी कथाओं को श्रवण कीजिए। सबसे पहले गंगा का जाह्नवी नाम कैसे पड़ा? जहनु ऋषि की कथा। जब भगीरथ गंगा को लेकर पृथ्वी पर आ रहे थे तो गंगा अपने वेग में बहुत गर्वित थी। रास्ते में ऋषि जहनु का आश्रम था। गंगा के उफान ने उनके आश्रम को जलमग्न कर दिया और उनके यज्ञ की सामग्री बहा दी। क्रोधित होकर तब जहनु ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ घबरा गए और उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। गलती गंगा की और क्षमा मांगा भगीरथ ने, तो ऋषि का क्रोध इस पर कुछ शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कान से फिर जाकर बाहर निकाला ताकि सगर के पुत्रों का कल्याण हो सके, इस पृथ्वी का कल्याण हो सके। चूंकि गंगा ऋषि की पुत्री के समान उनके शरीर से निकली थी, इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी पड़ा। यमुना के सांवले रंग का रहस्य सुनिए।
पौराणिक कथाओं में यमुना के सांवले रंग के दो मुख्य कारण बताए जाते हैं भक्तों। पहला, भगवान कृष्ण का प्रभाव। भगवान कृष्ण का रंग श्याम यानी सांवला था। जब उन्होंने यमुना में कालिया नाग का दमन किया तो नाग के विष और कृष्ण के शरीर के स्पर्श के कारण यमुना का रंग सांवला हो गया। एक और कथा है सती का वियोग। एक अन्य कथा के अनुसार जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव विलाप कर रहे थे तो वे शोक में यमुना के जल में जाकर बैठ गए। शिव के उस अपार दुख और ताप को सोखने के कारण यमुना का रंग काला पड़ गया, ऐसी मान्यता है। अब सुनिए सरस्वती के लुप्त होने की कथा और शमी के वृक्ष की कथा। महाभारत के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी तब बलराम जी युद्ध नहीं करना चाहते थे और वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी विंशन नामक स्थान पर जाकर लुप्त हो गई है। लोक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी ने जब देखा कि पृथ्वी पर अधर्म, लालच और ज्ञान का अपमान बढ़ रहा है तो उन्होंने खुद को नीचे धरती के नीचे जाकर छिपा लिया। वे नहीं चाहती थी कि अपवित्र लोग उनके जल का स्पर्श करें। वे अब केवल सिद्ध पुरुषों और भक्तों को ही अदृश्य रूप में दर्शन देती थी। गंगा केवल एक नदी नहीं भक्तों, वे एक स्त्री के रूप में राजा शांतनु की पत्नी भी बनी। गंगा ने शांतनु से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्हें नहीं रोकेंगे। इस चक्कर में गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहा दिया। शांतनु दिल दुखाकर भी चुप रहे, पत्थर रखकर दिल पर। लेकिन जब 8वें पुत्र भीष्म पितामह उनको बहाने जाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया। रहस्य यह है भक्तों कि वास्तव में वे 7 पुत्र अष्टवसु थे जिन्हें श्राप मिला था। गंगा ने तो उन्हें श्राप मुक्त किया नदी में बहाकर। शर्त टूटने पर गंगा वापस स्वर्ग चली गई और भीष्म को शांतनु को सौंप दिया। भक्तों, इसके बाद प्रयागराज में सरस्वती की पहचान की कथा सुनिए। प्रयागराज में संगम के स्थान पर एक रोचक दृश्य दिखता है। गंगा की धारा मटमैली सफेद दिखती है और यमुना की धारा गहरी नीली। लेकिन जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ नीचे से उठने वाले बुलबुलों और एक विशेष ठंडक को सरस्वती की उपस्थिति माना जाता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी पाताल से आकर गुप्त रूप से इन दोनों से आकर मिलती हैं। इसलिए संगम पर स्नान करने से 3 नदियों का फल मिलता है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार, जैसा कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा सबसे पहले सरस्वती लुप्त होंगी, जो लगभग हो ही चुकी हैं। फिर गंगा और यमुना भी पृथ्वी को छोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएंगी। और भक्तों, जब ये नदियां पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा। तो कैसी लगी ये कथा आपको? ये पावन, पवित्र, सुंदर कथा आपको अगर आनंद दी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि वे भी इसका पूर्ण आनंद उठा सकें। और बाकी अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे। तो ये 3 नदियां महत्वपूर्ण हैं हिंदू धर्म में और इन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। इनका इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और भौगोलिक तथ्यों का एक अद्भुत संगम है भक्तों। सबसे पहले माँ गंगा। गंगा को देव नदी कहा जाता है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उनके उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की थी और तब गंगा का वेग इतना था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर शिव की जटा से एक धारा पृथ्वी पर आई जिसे भागीरथी कहा गया। भौगोलिक इतिहास के तहत गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से होता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है भक्तों।
जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है भक्तों। गंगा को पाप मोचिनी माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे इसका पानी वर्षों तक खराब नहीं होता। और अब बारी है यमुना महारानी की। यमुना को सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है भक्तों। इन्हें रिवर ऑफ डिवोशन कहा जाता है। पौराणिक इतिहास के हिसाब से यमुना का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कालिया नाग का मर्दन कर यमुना को उस विष से शुद्ध किया था, मुक्त किया था। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है क्योंकि वह कालिंद पर्वत से निकलती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर यानी बंदर पूंछ चोटी से होता है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दिल्ली, आगरा होते हुए प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो यमुना में स्नान करता है उसे यमराज यानी मृत्यु के देवता का कभी भय नहीं सताता। क्यों? क्योंकि यमुना यमराज की प्यारी बहन है और अपनी बहन में स्नान करने वाले को यमराज कभी भी सताते नहीं हैं मृत्यु के भय से। अब आती है सरस्वती नदी। प्यारे भक्तों, सरस्वती नदी को ज्ञान और कला की देवी का स्वरूप माना जाता है। ये नदी वर्तमान में अदृश्य है। ऋग्वेद में सरस्वती माता को सबसे पवित्र और महान नदी माना गया है। इसे नदी तमे, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। महाभारत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी ने मरुस्थल रेगिस्तान में जाकर स्वयं को लुप्त कर लिया था ताकि अधर्मी लोग इनका स्पर्श न कर सकें। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भूवैज्ञानिकों के शोध बताते हैं भक्तों कि प्राचीन काल में सरस्वती एक विशाल नदी थी जो हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती थी। लगभग 4000 साल पहले भूकंप और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण ये लुप्त हो गई। प्रयागराज में जहाँ गंगा और यमुना साक्षात मिलती हैं, वहाँ सरस्वती को अंतः सलिला यानी अंदर ही अंदर बहने वाली माना जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जहाँ इन तीनों नदियों का मिलन होता है। गंगा सफ़ेद रंग की धारा, मिट्टी और खनिज के कारण, यमुना गहरे नीले रंग, सांवले रंग की धारा होती है जो गहराई के कारण है, और सरस्वती अदृश्य रूप में आध्यात्मिक रूप में उपस्थित होती है। संगम के इसी 12 स्थान पर 12 वर्ष में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ लगता है, क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थीं। एक रोचक कथा के अनुसार पुराणों में एक बार वैकुंठ में गंगा, यमुना और सरस्वती के बीच विवाद हुआ। आवेश में आकर उन्होंने एक दूसरे को पृथ्वी पर नदी बनकर जाने का श्राप दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप नदियां बनकर पृथ्वी में कल्याण करें जाकर, और कलयुग के अंत में मेरे पास आप लोग वापस लौट आएंगी। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम और उनके व्यक्तिगत अस्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं हैं भक्तों जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए उन रहस्यमयी कथाओं को श्रवण कीजिए। सबसे पहले गंगा का जानवी नाम कैसे पड़ा। जहनु ऋषि की कथा। जब भगीरथ गंगा को लेकर पृथ्वी पर आ रहे थे तो गंगा अपने वेग में बहुत गर्वित थी। रास्ते में ऋषि जहनु का आश्रम था। गंगा के उफान ने उनके आश्रम को जलमग्न कर दिया और उनके यज्ञ की सामग्री बहा दी। क्रोधित होकर तब जहनु ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरी गंगा को पी लिया।
भगीरथ घबरा गए और उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। गलती गंगा की और क्षमा मांगा भगीरथ ने, तो ऋषि का क्रोध इस पर कुछ शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कान से फिर जाकर बाहर निकाला ताकि सगर के पुत्रों का कल्याण हो सके, इस पृथ्वी का कल्याण हो सके। चूंकि गंगा ऋषि की पुत्री के समान उनके शरीर से निकली थी, इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी पड़ा। यमुना के सांवले रंग का रहस्य सुनिए। पौराणिक कथाओं में यमुना के सांवले रंग के दो मुख्य कारण बताए जाते हैं भक्तों। पहला, भगवान कृष्ण का प्रभाव। भगवान कृष्ण का रंग श्याम यानी सांवला था। जब उन्होंने यमुना में कालिया नाग का दमन किया तो नाग के विष और कृष्ण के शरीर के स्पर्श के कारण यमुना का रंग सांवला हो गया। एक और कथा है सती का वियोग। एक अन्य कथा के अनुसार जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव विलाप कर रहे थे तो वे शोक में यमुना के जल में जाकर बैठ गए। शिव के उस अपार दुख और ताप को सोखने के कारण यमुना का रंग काला पड़ गया, ऐसी मान्यता है। अब सुनिए सरस्वती के लुप्त होने की कथा और शमी के वृक्ष की कथा। महाभारत के अनुसार जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब बलराम जी युद्ध नहीं करना चाहते थे और वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी विंशन नामक स्थान पर जाकर लुप्त हो गई है। लोक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी ने जब देखा कि पृथ्वी पर अधर्म, लालच और ज्ञान का अपमान बढ़ रहा है, तो उन्होंने खुद को नीचे धरती के नीचे जाकर छिपा लिया। वे नहीं चाहती थी कि अपवित्र लोग उनके जल का स्पर्श करें। वे अब केवल सिद्ध पुरुषों और भक्तों को ही अदृश्य रूप में दर्शन देती थी। गंगा केवल एक नदी नहीं भक्तों, वे एक स्त्री के रूप में राजा शांतनु की पत्नी भी बनी। गंगा ने शांतनु से विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वे उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उन्हें नहीं रोकेंगे। इस चक्कर में गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहा दिया। शांतनु दिल दुखाकर भी चुप रहे, पत्थर रखकर दिल पर। लेकिन जब 8वें पुत्र भीष्म पितामह उनको बहाने जाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया। रहस्य यह है भक्तों कि वास्तव में वे 7 पुत्र अष्टवसु थे जिन्हें श्राप मिला था। गंगा ने तो उन्हें श्राप मुक्त किया नदी में बहाकर। शर्त टूटने पर गंगा वापस स्वर्ग चली गई और भीष्म को शांतनु को सौंप दिया। भक्तों, इसके बाद प्रयागराज में सरस्वती की पहचान की कथा सुनिए। प्रयागराज में संगम के स्थान पर एक रोचक दृश्य दिखता है। गंगा की धारा मटमैली सफेद दिखती है और यमुना की धारा गहरी नीली, लेकिन जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ नीचे से उठने वाले बुलबुलों और एक विशेष ठंडक को सरस्वती की उपस्थिति माना जाता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी पाताल से आकर गुप्त रूप से इन दोनों से आकर मिलती हैं, इसलिए संगम पर स्नान करने से 3 नदियों का फल मिलता है। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार, जैसा कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, सबसे पहले सरस्वती लुप्त होंगी, जो लगभग हो ही चुकी हैं। फिर गंगा और यमुना भी पृथ्वी को छोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएंगी। और भक्तों, जब ये नदियाँ पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा। तो कैसी लगी ये कथा आपको? ये पावन, पवित्र, सुंदर कथा आपको अगर आनंद दी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आगे शेयर भी कीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि वे भी इसका पूर्ण आनंद उठा सकें। और बाकी अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे।